बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी, बाय प्रोफेशन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूं और आपके सामने अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी की सूरत में मुख्तलिफ सियासी, आइनी या और मामलात, मुआशी मामलात लेकर हाज़िर होता हूं। तो जनाब, आज एक बहुत अहम बात सारा दिन की जाती रही है और वो थी कि क्या जी पार्लियामेंट की तौहीन का कानून होना चाहिए या नहीं, क्या पार्लियामेंट की तौहीन हुई है या नहीं हुई है। जनाब, आज तक पूरी दुनिया में एक ही कॉन्सेप्ट है, अदालतों की तौहीन तो होती है, ना ही आज तक मैंने कहीं पर बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एग्जीक्यूटिव की तौहीन होती देखी है और ना ही पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर की तौहीन होते देखी है। अब चूंकि हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक सरासर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक अदारे की हैसियत से वो हेड ऑन टक्कर में है और पार्लियामेंट ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि शायद वो इतना बालातर अदारा है कि अगर उसके अहकामात नहीं माने जाएंगे तो उसकी तौहीन होगी। तो चलें, पहले नंबर पे जनाब, मेरी नज़र से आज तक कोई ऐसा कानून नहीं गुजरा कि जिसमें जो पार्लियामेंट या मकन्ना है या लेजिस्लेचर है उसकी तौहीन से मुतल्लिक कहीं कानून मौजूद हो। बहरहाल, अगर कहीं पे कोई कानून मौजूद है तो कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं है। तो यकीनन कोई भी पढ़ा लिखा शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि उसे दुनिया के तमाम कवानीन का इल्म है और ख़ास तौर पर ऐसे कवानीन का इल्म है जो कि दूसरे मालिक से तल्लुक़ रखते। तो लेकिन मैं आपको जनाब ये बता सकता हूँ, मैं चूँकि मुझे ख़ुद भी पार्लियामेंट के साथ काम करने का बड़ा वसी तजर्बा है, मैंने एक लंबा अरसा पार्लियामेंट के साथ काम किया, तो क्या पार्लियामेंट की तौहीन का कानून बन सकता है। जनाब, ये सवाल गुज़श्ता जितनी देर से मैं 1985 से मैंने पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको बड़े करीब से देखा है, तो ये मुख्तलिफ़ औक़ात में ये सवाल उठता रहा है कि पार्लियामेंट की तौहीन का कानून बनना चाहिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो उस वक्त के पार्लियामेंटेरियंस थे जिनके मतलब ये राय मैं बड़ी वाज़े तौर पर दे सकता हूँ कि ये जो आज के पार्लियामेंटेरियन है जो कि रियल पॉलिटिक्स पर बिलीव करते हैं, ये किसी भी तरीके से उनसे ज़्यादा अक्लमंद या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आज तक हमारी जो पार्लियामेंट है उसने ये तौहीन पार्लियामेंट या कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का कानून क्यों नहीं बनाया। तो जनाब, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है। देखिए, जब कभी भी कोई कानून बनता है तो कानून की जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है वो अदालतें करती हैं। तो ये जो अकल के अंधे जो कि PDM की गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और हुकूमत को ये एडवाइस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं जी कि पार्लियामेंट की तौहीन का कानून होना चाहिए, उन्हें ये नहीं पता कि अगर उन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन का कानून बना दिया तो फिर जिसे हम कहते हैं ये सॉवरेन पार्लियामेंट, उसका तस्वर ख़त्म हो जाएगा। वो इसलिए कि यकीनन जब एक पार्लियामेंट की तौहीन का कानून मौजूद होगा तो वो कभी ना कभी अप्लाई भी होगा। अब जिस शख्स को पार्लियामेंट की तौहीन की सज़ा दी जाएगी तो वो शख्स यकीनन उस ऑर्डर को किसी हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी चैलेंज कर लेगा अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन का क्वेश्चन आएगा, या एटलीस्ट वो उसे हाई कोर्ट में तो चैलेंज करेगा। हाई कोर्ट फिर जो भी फैसला करेगा तो उसकी अपील फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी कि पार्लियामेंट ने किसी शख्स पर ये जो इल्ज़ाम लगाया है कि उसने तौहीन पार्लियामेंट की है,
وہ غلط ہے تو پھر پارلیمنٹ کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں پھر کورٹوں کے پاس تو اختیار موجود ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کیس لے کر کورٹوں کے سامنے آتا ہے تو اس شخص پر بھی توہین کی پروسیڈنگ کر سکتے ہیں یا اس کے خلاف مختلف قسم کی جو تعزیری قسم کی پروسیڈنگ ہے اس کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ تو جناب آج تک جو ملک کے بڑے بڑے جید پارلیمنٹیرینز جو ہیں یا کانسٹیٹیوشن یا قانون کے ایکسپرٹ ہیں، تو انہوں نے اگر کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ کا قانون نہیں بنایا تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ انہیں یہ احساس تھا کہ اگر ہم نے کنٹیمپٹ آف قانون کا پارلیمنٹ بنا دیا تو پھر ہم پارلیمنٹ کی جو گردن ہے وہ عدلیہ کے حوالے کر دیں گے، اور پھر عدلیہ جس طریقے سے اس کو چاہے گی اپنی انٹرپریٹیشن کے ذریعے، اپنی توضیحات اور تشریحات کے ذریعے اس کو دبا دے گی۔ تو لہٰذا میں تو ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ میاں شہباز شریف جو ان کے ارد گرد ان کے قانونی اور آئینی مشیر ہیں، ان کی طرف ذرا ایک نظر دوڑا کے دیکھیں کہ وہ کہیں عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تو نہیں ہیں، یا وہ ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں ان کو قربان کر دیا جائے، ان کے سیاسی کیریئر کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ جناب سوال ہیں، آپ دیکھیں الٹیمیٹلی دیکھیں میں تو آپ کو ایک قانونی رائے دے سکتا ہوں، وکٹم جو بھی ہوگا وہ تو پھر جو بھی ہوگا آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔